हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है टीचर्स एग्ज़ाम स्टडी में। और आज डीएलएड का जो शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध का जो पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल हम लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप डीएलएड से संबंधित शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का जो पेपर था 2 घंटे का था, कुल 50 नंबर का पूर्णांक था। और तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन और क्रियात्मक शोध और नवाचार का है। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप उस आंसर को देख के आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आपका बैक लगेगा या आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आगरे का जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था और यह किस प्रकार का जो प्रश्न है उससे संबंधित है। तो जो आगरा का ताजमहल है वह किसने बनवाया था, यह किस प्रकार के प्रश्न संबंधित है। तो यह जो प्रश्न है वो स्मृति संबंधी प्रश्न से संबंधित है। ये याद करने वाला प्रश्न है कि आगरा का ताजमहल किसने बनाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है कि ब्लूम के अनुसार कितने सोपानों की चर्चा की गई है। जो ब्लूम है उसके अनुसार कितने सोपानों की चर्चा की गई है। तो ब्लूम के अनुसार जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसके कुल 6 चरण होते हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। तो निबंध लेखन, दीर्घ उत्तरीय, बहुविकल्पी या अतिलघु उत्तरीय। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है जिसमें 4 उत्तर होते हैं, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं 4 उत्तर वाले प्रश्न आपको दिए गए, ये ही बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि चर क्या होता है या क्या है। तो चर जो होता है वो सतत भी होता है और असतत भी होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोनों हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचार का क्या तात्पर्य है। तो जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है। तो आपको बताना है कि मूल्यांकन के अंतर्गत किसका मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षक का भी मूल्यांकन किया जाता है, संस्था का भी मूल्यांकन किया जाता है और शिक्षार्थी का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम लोग ये तीनों मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी चौथा नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। सबसे तेज़ आपको आंसर बताया जा रहा है टीचर्स एग्जाम स्टडी पे। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक शोध कितने प्रकार का होता है। तो 3, 8, 6 और 8। तो आप इसका आंसर बताएं। शैक्षिक शोध जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो शैक्षिक शोध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षण के गुणों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो कौन सा है, जागरूकता। इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्यापक मूल्यांकन का क्या आशय होता है। तो व्यापक मूल्यांकन का आशय आपको बताना है। तो व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना ही क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की संचयी आलेखन पत्र क्या होता है। तो जो संचयी आलेखन पत्र होता है वो पैकेट या एक पत्र लेख, एक संचलित परत। तो इसका जो संचयी आलेखन होता है ये तीनों हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो होती है पाठ्यसहगामी से संबंधित नहीं है। तो जो कृषि कार्य होता है यह पाठ्यसहगामी से नहीं है। भ्रमण, पर्यटन और विज्ञान क्लब ये तीनों होता है, इसमें पाठ्यसहगामी क्रियाएँ होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा, कृषि संबंधित। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो जो क्रियात्मक शोध होता है इसका संपादन कुल 6 चरणों में होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अनुसंधान का क्या कार्य है। तो अनुसंधान का जो कार्य है सिद्धांतों का निर्माण करना, सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना और नवाचार करना, ये तीनों है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। तो समस्या हमारी और समाधान या हल भी हमारा, ये क्या है, जो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा वो डी सही होगा।
15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो मापन जो होता है या मापक जो होता है उसके द्वारा ही पता हम कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना जो है अपने ज्ञान का अर्जन किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने बहुविकल्पी 15 क्वेश्चंस को सही देखा है और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हो गया, यानी बहुविकल्पी जो क्वेश्चन थे उसमें से आपने कितना सही किया है। उसके बाद आप लोग नीचे फिर कमेंट करिएगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मूल्यांकन की प्रवृत्तियों को पूछ रहा है कि मूल्यांकन की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जो मूल्यांकन की प्रवृत्तियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, तो इसकी 2 प्रवृत्तियाँ होती है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे परीक्षण की 2 गुण लिखिए। तो अच्छे परीक्षण के 2 गुण यह है कि इसमें विश्वसनीयता होती है और वैधता होती है। और क्या होती है? वैधता होती है। चलिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, समाज मित्र विधि का जो विकास था या संबंध था वह किसने किया है। तो जो समाज मित्र विधि का विकास किसने किया है? तो जे एल मोरेनो ने समाज मित्र विधि का जो है वो विकास किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण है वो केवल एक अवस्था में किया जाता है, वह क्या है? प्रदत्त विश्लेषण। क्या है? प्रदत्त विश्लेषण। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में क्लब का उद्देश्य क्या है। तो जो विद्यालय में क्लब का उद्देश्य है वो क्या है? शैक्षिक गतिविधि जो होती है, शैक्षिक गतिविधियों को कराना ही क्या है? विद्यालय में जो है क्लब का उद्देश्य है। 21 नंबर है, मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। तो जो अनुप्रयोग होता है वो क्या होता है? ज्ञान एवं बोध स्तर की जो प्रकृति होती है उसको कृत्रिम परिस्थितियों में प्रयोग करना है। यानी जितना बच्चा ज्ञान अर्जित किया है, जितना उसका बोध अर्जित हुआ है, उसको जो प्राकृतिक है उसको कृत्रिम रूप में परिवर्तित करना ही क्या होता है? अनुप्रयोग कहलाता है। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए आवश्यक है कि इसमें जो बच्चे होते हैं उसकी कार्यविधि की गणना की जाती है कि बच्चे कितना कार्य किया है। तो उसकी कार्यविधि का बच्चे की कार्यविधि का पूर्णतः मूल्यांकन किया जाता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन एवं मापन में कोई एक अंतर। तो मूल्यांकन एवं मापन में क्या अंतर होता है इसको आपको बताना है। तो जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक होता है, और जो आपका मापन होता है वो क्या होता है? वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण किसे कहते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को किया है कि नहीं किया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परीक्षण किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षु प्रश्नों को जो है अधिगम की जांच की जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी प्रशिक्षु होता है या जो भी प्रशिक्षक होता है उसमें अधिगम कितना किया है, अधिगम का परीक्षण किया जाता है, अधिगम का जांच किया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। मौखिक परीक्षा के 2 गुण और दोष बताइए। इसका आंसर बताएं आप लोग। मौखिक परीक्षा के 2 गुण और 2 दोष बताइए। तो इसका 2 गुण, मौखिक परीक्षा का 2 गुण होता है कि इसमें जो होता है समय की बचत होती है, और दूसरा है कि स्मरण शक्ति जो बच्चों की होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है। और इसका दोष ये है कि इसमें लेखन जो क्षमता होता है, बच्चे के जो मात्राओं का प्रयोग होता है ये उनका जो है बिगड़ जाता है, लेखन क्षमता उसका खराब हो जाता है। चलिए यहाँ पे दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है इसकी बात कर रहा है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है आप लोग बताएं, इसका आंसर जल्दी से आप लोग बताएं। दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है? तो जो दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है, छात्र की कार्यविधि, जो छात्र होता है उसकी कार्य की श्रेष्ठता की जांच के लिए, कार्य की श्रेष्ठता की जांच या ध्यान के लिए जो है दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को संक्षेप में बताएं। तो जो परीक्षण निर्माण होता है वह 2 प्रकार से होता है, निबंधात्मक परीक्षण और दूसरा क्या होता है? वस्तुनिष्ठात्मक परीक्षण।
परीक्षण जो होता है। और इसका जो वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न होता है, इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न पे आधारित होते हैं। इसमें बच्चे की तर्क शक्ति का विकास होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि शैक्षिक अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय का भूमिका बताइए। तो इसमें स्थानीय समुदाय की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बस बता रहा हूँ। देखिए इसमें देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 29 नंबर का आंसर हो जाएगा कि इसमें जो लोगों की सक्रिय भागीदारी होती है, इस भागीदारी के चलते जो बच्चे होते हैं वो नवाचार को सीखते हैं। इसमें TLM जो होता है वह ग्राम समाज के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन और मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो शैक्षिक प्रशासन एवं मूल्यांकन का महत्व जो होता है वह बच्चे में उसकी कार्यविधि का प्रयोग करना, बच्चे के कार्यों का पता लगाना और बच्चे ने कितना जो है ज्ञान का अर्जन किया है उसका जो है प्रयोग करना ही शैक्षिक प्रशासन और मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप बताइए ज़रूर कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चंस को सही कर लिया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।